आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, आज मैंने अपना कैप भी निकाल दिया कि थोड़ी थोड़ी मेरी आईब्रोज आ गई थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आप तमाम लोगों की दुआएं, आप तमाम लोग इतनी दुआएं करते हैं तो मैंने क्यों नहीं ठीक होना था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें मेरी आईब्रोज़, आज मैंने कैप भी नहीं पहनी हुई और मेरी आईब्रोज़ में थोड़े थोड़े हेयर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि मैंने ख़ुद ख़राब की थी, ताकि मैं सिंपैथी आप तमाम लोगों से ले सकूँ। कुछ भी नहीं बनाया। अम्मी थोड़ी बहुत मुझे हिम्मत देती हैं तो फिर मुझे हिम्मत मिलती है, तो मैं उठती हूँ और अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसको मैं कवर कर लेती हूँ। इसके जब भी अपनी आईब्रोज छुपानी होती हैं फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ, ताकि ये देखो मेरी लुक देखो, मैं ऐसे कर लेती हूँ। सितारा यासीन लग रही हूँ, लाइक सीरियसली। सेट हो जाओ पहले। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। गला बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, फिर भी मैंने सोचा कि आज व्लॉग अपलोड कर ही देते हैं, क्योंकि आप तमाम लोगों के इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। सो आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, और आप तमाम लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे भी खुश रखे, आबाद रखे। और जिस के पीछे मैं पड़ गई हूँ ना, सितारा यासीन के पीछे, मैं कहती हूँ उसको एक्सपोज होना चाहिए, उसको बाहर आना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहिए। मुझे बहुत सारे हेटर्स जो हैं वो नीचे हेट कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्यार करने वाले हैं वो नीचे प्यार करने वाले मैसेज कर रहे हैं। थंबनेल आपने देख लिया है, प्रोमो आपने देख लिया है, किस तरह से वो कितनी मासूमियत से, कितनी ढिठाई के साथ जो आईब्रोज उसने खुद ख़त्म की थी उनको बता रही है सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कि ये देखें मेरी आईब्रो, नहीं, ये देखिए मेरी आईब्रोज, थोड़ी थोड़ी आईब्रोज आना शुरू हो गई हैं ना। पहले मैं ऐसे लेती थी, अब मैं, ये देखें, ये देखें जी, मेरी आईब्रोज थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई हैं। फिर भी मैं इनको छुपाने के लिए, जो मैंने अपनी आईब्रोज खुद ही ख़त्म की थी, खुद ही उसकी पिक्चर जो है मैंने सोशल मीडिया पे लगाई, ताकि आप लोग देखें, आप लोग पूछें मुझसे सितारा यासीन को क्या हो गया है, सितारा यासीन ने अपनी आईब्रोज ख़राब कर ली है, बाल काट लिए हैं। सच्चाई सामने आने के बाद उस औरत ने करना क्या था? इतने गंदे-गंदे मैसेजेस आने के बाद उस औरत ने करना क्या था? उसने सिर्फ़ पिक्चर अपलोड करनी थी और 10 दिन के लिए उसने क्या करना था कि उसने अपना घर सजाना था, घर की शिफ्टिंग करनी थी, घर में नए सोफ़े आने थे, घर में सारी चीज़ें आनी थी, और फिर उसने दोबारा ये वाला कार्ड खेलना था कि ये देखिए मेरी आईब्रोज़ आ गई हैं और मैं इनको ऐसे छुपाती हूँ। ये देखो, छुप गई हैं, छुप गई हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ कि सितारा यासीन को पहले जितने लोग पसंद करते थे, अब उतने लोग पसंद नहीं करते हैं। 50 पसंद करते हैं, 50 हेट करते हैं, और वो भी अब हेट के साथ-साथ उसका जो व्लॉग है वो देखते हैं। दूसरी बात ये है कि सितारा यासीन जिन लोगों के साथ खेल कर आगे गुज़री है, जिसे कहते हैं कौसर, जिसे कहते हैं उसका हस्बैंड, और जिसे कहते हैं उसका पूरा ख़ानदान। कौसर को तो उसने साइड पे कर दिया है। हस्बैंड उसके साथ है, क्योंकि जहाँ पैसा होता है उसका हस्बैंड मुझे लगता है वैसा ही है, और ख़ानदान भी वहीं आ जाता है जहाँ पर पैसा होता है, ठीक है? आजकल तो शादी पे भी आगे सीट रखी जाती है उन लोगों की जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिन्होंने ज़्यादा सलामी देनी होती है, बाकी सबकी ना पीछे-पीछे, साइड-साइड पे कचरा, कूड़ा समझ के रखी जाती है। मैं आप तमाम लोगों से मुख़ातिब हूँ, जो लोग हेटर्स भी हैं, ठीक है? उनसे भी, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ़ में तो बहुत मुश्किलें आती होंगी। मैं डेली न्यूज़ देखती हूँ, इवन कि मैं न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो मैं डेली देखती हूँ एक लड़की को तेज़ाब गर्दी का निशाना बना दिया उसके हस्बैंड ने, उसके चचा ने तेज़ाब गर्दी का निशाना बना दिया, एक लड़की के साथ ये हुआ, एक लड़की के साथ वो हुआ। बहुत सारे मसाइल होते हैं, और किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास रहने को मकान नहीं है, छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कपड़े नहीं हैं। फिर तो सितारा यासीन उनमें से
करोड़ों दर्जे बेहतर है, करोड़ों दर्जे। कि जिस खामन की लड़ाई होती थी कि भाई वो उसके साथ सोता है, वो उसके साथ रहता है, वो उसके पास जाता है, पंजाब जाता है, इधर जाता है, वो अपने दूसरे ससुराल चला जाता है, अब तो वो लड़ाई नहीं है। खानदान ऐसा तो खानदान वैसा, मेरा पूरा खानदान मुझ पे थू थू कर रहा है, मेरा पूरा खानदान मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब तो पूरा खानदान उसको सपोर्ट कर रहा है। कौसर ये, कौसर वो, कौसर का बेबी आने वाला है, कौसर का बेबी जाने वाला है, कौसर का ये, कौसर वो। अब तो कौसर भी नहीं ना रही, कौसर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कौसर को तो साइड पे कर दिया। कौसर की तकलीफ कौन सुनेगा? सलमा की तकलीफ कौन सुनेगा? जिसके हस्बैंड को गंदे गंदे मैसेज करती गई। प्लीज थोड़ा सा दिमाग खोलें, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें कि जिसके हस्बैंड के साथ मैसेजेस करती रही, उस औरत पे दोबारा इल्ज़ाम लगा रही है कि ये दोनों मियाँ बीवी मिल के मुझे मैसेज कर रहे थे और मैंने उसका जवाब दिया। मतलब दुनिया के सामने आपने अपने ये बता दिया कि आप वाक़ई में करती थी मैसेज, तो क्या आप सब्सक्राइबर्स अपनी आँख बंद करके नहीं बैठे हुए? स्टार्ट में मैं भी उसके व्लॉग्स देखती थी, मेरी पूरी पूरी की पूरी सिंपैथी उसके साथ थी कि उसके खामन ने चलो दूसरी शादी कर ली, पूरा ख़ानदान एक साइड पे है, सितारा एक साइड पे है। ये तो सिर्फ़ 2-3 महीने की गेम थी ना, उसके बाद खामन भी इसके पास, कौसर साइड पे। और लोगों को तो सालों लग जाते हैं अपने लिए, अपने खामन के लिए फ़ाइट करते-करते, और मरने के बाद भी उनको उनकी जगह नहीं मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। मैं यहाँ पर व्यूज़ के लिए नहीं बैठी हुई। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बैठी हुई कि मुझे व्यूज़ आएँ, मैं करोड़ों कमाऊँ, लाखों कमाऊँ, हज़ारों कमाऊँ, नहीं। मैं जस्ट यहाँ पर आपकी आइज़ को ओपन करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मुझे एज़ अ रिपोर्टर तमाम सिनेरियो समझ आ रहा है। उसको अपने आप को गंजा दिखाना था आगे से, उसने दिखाया ताकि और कार्ड के लिए आगे से उसको अपने लिए, अपने व्लॉग्स के लिए, अपने मिलियन व्यूज़ के लिए कौसर को भी घर में लाना पड़ेगा, तो वो ले आएगी। अपने हस्बैंड का अगर उसको मकरूह चेहरा दिखाना होगा तो वो ले आएगी। मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, कश्मीर में वो गई अपने हस्बैंड के साथ, तब लास्ट मंथ चल रहा था कौसर का, क्योंकि वो आपको पता है प्रेग्नेंट थी और उसको डिलीवरी होनी थी। तो क्या इसको ये नहीं पता था एज़ अ लेडी कि कौसर को अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, ये उसको लेके कश्मीर चली गई? क्या कौसर का आपको डिप्रेशन समझ नहीं आएगा? क्या आपको उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि कौसर को उसके हस्बैंड की ज़रूरत है? तो इस पे भी व्लॉग बनाना चाहिए मुझे। आपने कौसर के जो बेबी है उसकी डेथ हुई, आपने उसको भी कैश कर लिया, उस पे भी मिलियन व्यूज़ आ गए आपके। इस तरह तो मैं दिन में 100 दफ़ा रोती हूँ कि जो चीज़ें दिखाने वाली हैं अब, वो नहीं दिखा रही है। कौसर नहीं दिखा रही, और सिंपैथी कार्ड खेली जा रही है, और सिंपैथी कार्ड खेली जा रही है। अब कल अगली दफ़ा और व्लॉग्स आना शुरू हो जाएँगे कि हस्बैंड कौसर के पास चले गए। अभी हस्बैंड तो पास है ना, अभी हस्बैंड तो पास है ना, अभी तो कहीं नहीं गया, तो उस पे व्लॉग बनाए, शुक्र है हस्बैंड मेरे साथ-साथ रहते हैं। तब लोगों की हेट उस पे आएगी कि कौसर कहाँ है फिर? कौसर ने तो कुछ भी नहीं किया पूरा साल। अगर अब यहाँ पर कौसर अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाती है ना, तो ये कौसर बताने लग जाए हस्बैंड मेरे पास तो आता ही नहीं है, अपनी पहली वाइफ के पास ही रहता है, मेरा तो बच्चा भी नहीं है, तो उसकी तरफ ज़्यादा व्यूज़ जाएँगे, मेरा ये ख़्याल है, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ खो दिया। तो काइंडली इस बात पे गौर करें, और जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे गाली देने से पहले, मुझे नीचे हेट करने से पहले सिर्फ़ एक दफ़ा सोच लें कि ये आप क्या देख रहे हैं? जो दिखाना चाहिए वो नहीं आप देख रहे हैं। जब उसने अपनी आईब्रोज़ ख़त्म की, उसने पिक्चर लगाई सोशल मीडिया पे, पिक्चर डिलीट कर दी। क्यों? समझ नहीं आ रही आपको? सिंपैथी कार्ड, ताकि वहाँ से पिक्चर लेके लोग इस पे व्लॉग्स बनाएँ
और सितारा यासीन हो जाए कि वो तो पागल हो गई है, वो तो मर गई है, वो तो ये हो गई है। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, मैं खुद इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सिंपैथी मेरी पूरी इसके साथ थी, लेकिन पहले की शक्ल में और अब की शक्ल में आप फ़र्क देख लें। मैं कसम से फेड अप हो चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों की आँखें, काफ़ी औरतें हैं जो कि बहुत सारे मसाइल से घिरी हुई हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए छत नहीं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। डेली कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है कि खामन ने बीवी को मारा, खामन ने बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, जहेज़ की लत की वजह से, जहेज़ के लालच की वजह से खामन ने बीवी को घर से निकाल दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब तो हम लोगों के साथ भी होती होंगी। अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया ना, उसका घर बिल्कुल ठीक हो गया, ख़ानदान भी उसके साथ आ गया, कौसर भी चली गई। अब वो किस चीज़ पे खेल रही है? किस चीज़ पे वो खेल रही है? क्या आपने ये गौर किया है? सलमा भी साइड पे हो गई। सलमा के साथ इतना बुरा हो रहा है, मुझे पता है। इतना बुरा हो रहा है, मैंने उससे कांटेक्ट करने की भी जो है वो कोशिश की, मेरी बातचीत भी हुई, मुझे पता है उसका क्या हो रहा है। उसने तो नहीं व्लॉग पे लेकर आई कुछ भी, इसने तो खामन की शादी को कैश किया। ठीक है, चलो वो तो ठीक था कि लाइव शादी दिखाई। उसके बाद इसको पड़ गया चस्का कि चलो मेरे साथ जो होना था हो चुका, अब चूंकि ये चल गया है तो अब मैंने इसको चलाना है, क्योंकि ये साल से यूट्यूब चला रही थी, इसका बूस्ट नहीं कर रहा था। खामन की दूसरी शादी चला दी, वो बूस्ट कर गया। अब सारे भाई उसके साथ हैं, क्योंकि जहाँ पर पैसा वहाँ पे सारे। बहुत ही फेडअप होके ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप खुदारा अपनी आंखें खोलें। मुझे आपके हेट से नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे आपके प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, हेट से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट ये चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी आंखें खोलें और प्लीज़ कौसर के बारे में सोचें, कौसर की फैमिली के बारे में सोचें। इतनी अच्छी फैमिली उनकी कि सितारा यासीन पूरे साल कहती रही कौसर की फैमिली ये, कौसर का माँ ये, कौसर का बाप ये। अब वो खुद क्या कर रही है? इतनी गंदे मैसेजेस करने के बाद वो बंदी सरेआम लगी हुई है और कह रही है यही मेरे सारा आपकी वजह से मुझे सपोर्ट मिल रही है, आपकी वजह, आपके घर में चाहे सोफे हो या ना हो, और आप इतने गंदे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि सारा का सारा स्क्रिप्टेड है, सारे का सारा स्क्रिप्टेड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बस अब तो मेरी बस हो गई है, लेकिन मैं ये वाले व्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगी जब तक आप लोगों की आंखें नहीं खुल जाती। अल्लाह हाफिज़।